हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो परीक्षा हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 पेपर कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का को करिकुलर का पेपर हुआ। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है आप लोगों का एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। और ये बुकलेट सीरीज कौन सा है? तो बुकलेट सीरीज आप लोगों का ए है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए आप लोगों का हम आंसर की बता रहे हैं। और ये बुकलेट सीरीज ए है। आप लोगों का जो है बी, सी, डी भी हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन देखकर आप लोग मिला लीजिए और आंसर की आइए फटाफट हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है कि कलम का जो है संबंध किससे होता है? लिखना से। और चाकू का संबंध क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? काटना, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने जो है कट लगा दिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरी माँ की एकलौती बहू है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो याद रखिएगा कि वह क्या है? पत्नी का संबंध है उसका। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यदि कैट को मतलब 3120 के रूप में कोडित किया जाता है तो डॉग के लिए कौन सा कोड होगा? तो देखिए स्टूडेंट, इसका कोड जो है आप लोगों का ये होगा, लेकिन इसमें क्या है वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर के लिए आप लोगों को 2 नंबर पहले से मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में क्या है ये मौजूद नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न अगर गलत होते हैं, ऑप्शन नहीं मौजूद, तो उसका आंसर उसका जो है आंसर नहीं सॉरी मार्क्स जो होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षी, चील तथा पेंगुइन के बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और अंत में 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है या कितने दूरी पर है? तो देखिए यहाँ पर क्या हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से ये 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या है पूर्व की ओर फिर 2 किलोमीटर चला, फिर क्या है नीचे आएगा, फिर दक्षिण की ओर, तो नीचे हमारा क्या दक्षिण हो जाएगा। तो यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से क्या हो जाएगा? तो 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 ही किलोमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाथ का काम दस्ताना है। ठीक है, हाथ का काम दस्ताना है और पैर का काम क्या है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जुराब है, यानी सॉक्स है। ठीक है, पैर में क्या कर दस्ताना हाथ में पहनते हैं, तो पैर में हम क्या पहनते हैं? मोजा पहनते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का क्या है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो किसी ने जूता किसी ने चप्पल लगा दिया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर उर्दू वर्ड यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि हेलो को IFMMP के रूप में कोडित किया जाता है तो क्या है WORLD वर्ड को कैसे कोडित करेंगे? तो देखिए पहले क्या है हेलो माने यच है, यच के बाद क्या हो रहा है आई आ रहा है ना, यच के बाद आई आता है, यानी +1 का क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या डब्लू में अगर +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओ में अगर +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका क्या है आर में हम 1+1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यस आ जाएगा। यल में +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। और डी में हम +1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि P इक्वल टू क्यू है और P स्मॉलर देन क्यू है और क्यू ग्रेटर देन आर, ग्रेटर इक्वल टू आर है। ठीक है, ये इक्वल टू है स्टूडेंट। ठीक है, ये साइन जो ऐसे लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू यानी बराबर। ये तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये आपका P इक्वल टू आर के बराबर। इन दोनों ऑप्शन की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, या तो आप इसको भी लगाएंगे तो भी वो सही है और इसको भी लगाएंगे तो भी ये सही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को क्या है 2 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि
कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, कुछ स्तनधारी जंगली है, और निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही कथन है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि कोई पक्षी क्या स्तनधारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि कोई पक्षी क्या है, जंगली नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी पासे के फलक पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है, आप उसे घुमाते हैं तो दो का विपरीत फलक क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है ना, हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का पासा कहीं पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक घन के एक फलक को रंगा जाए तो घन को मोड़ने पर कितने फलकों को रंगा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसको अगर आप लोगों को जवाब पता हो तो ये आप बताइएगा। इसमें मुझे थोड़ा सा जो है डाउट है स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रश्न को का आंसर आप मुझे दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कागज के एक चौकोर टुकड़े को 2 हिस्सों में मोड़ा जाता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो हमारे पास कागज के कितने टुकड़े हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 4। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एक कागज का टुकड़ा हो गया। पहले क्या किए, पहले इसको हम मान लीजिए ऐसे मोड़े। ठीक है, मतलब इस तरह से मोड़े, फिर दूसरा फोल्डिंग हम क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 4 टुकड़े आ जाएंगे ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि डेटा एक, ठीक है, एक व्यक्ति बी से लंबा है और बी सी से लंबा है। प्रश्न क्या है, सबसे लंबा कौन है। इसमें फिर क्या पूछ रहा है, आपका कथन पूछ रहा है। तो कथन में क्या है, ए सी से लंबा है। ठीक है, ए क्या है, सी से लंबा है, और कथन दूसरा क्या है कि सी सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हमको देखना है कि अगर मान लीजिए घटती जा रही कर्मचारियों की संख्या अगर घट रही है, या स्टूडेंट की संख्या, जैसे हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट की संख्या अगर घट रही है तो किन कारणों से घट रही है। तो हमको क्या करना चाहिए कि अनुपस्थिति के पीछे के कारण की जाँच करनी चाहिए कि किन कारणों से जो है अनुपस्थिति जो है बढ़ रही है, उसकी जाँच होनी चाहिए। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि कोई टीम कम उत्पादकता का सामना कर रही है तो स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा। तो सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा स्टूडेंट, टीम को प्रेरित करना चाहिए और चिंताओं का समाधान करें। यहाँ पर ये होगा। ठीक है, टीम को क्या करना चाहिए, काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब जो है समाधान करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यदि किसी कंपनी को अचानक लाभ से हानि हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब पहले क्या विश्लेषण करना चाहिए, नुकसान के कारणों को ढूंढना चाहिए और सुधारात्मक उपाय करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे याद लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि MS वर्ड में क्लिक एक्सेस टूल बार स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि शीर्षक पट्टी के नीचे है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाना चाहिए स्टूडेंट। तो एंटर दबाकर हम क्या करते हैं, जो है अगली पंक्ति की शुरुआत करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ढूंढो और बदलो सुविधा में सभी बदलें बटन क्या जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी घटनाओं को क्या करता है, एक साथ वह बदल देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, Ctrl+M का हम जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
कि एमएस वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग हम क्यों करते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज को बनाने के लिए, ठीक है, क्रिएट प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स को हम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ जाएं। कहाँ पर हम जाते हैं पेज ओरिएंटेशन के लिए? तो याद रखिएगा कि लेआउट ओरिएंटेशन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? आपका पोर्ट्रेट है, ठीक है, आपका यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वीडियो को स्टूडेंट आप लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और छठे सेमेस्टर आप लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा स्टूडेंट, उसकी क्लास हम आप लोगों की पहले से यूट्यूब पर आप लोगों को हम दे देंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखते हैं स्टूडेंट, क्या है 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 हमारा क्या है कि किसी तालिका, एक मिनट, हाँ, किसी तालिका में सेल्स को मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा किसी तालिका में सेल को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? लेआउट मर्ज सेल, यानी सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मेल मर्ज में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डेटा का स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा कि डेटा का स्रोत आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो डेटा का स्रोत आप लोगों का हो जाएगा एक्सेल फाइल डेटाबेस, ठीक है, एक्सेल फाइल या डेटाबेस, ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मैक्रोज का उपयोग किया जाता है। मैक्रोज का उपयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मैक्रोज का उपयोग जो है आपका दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने की अनुमति देता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पेज रेंज, ठीक है, पेज रेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है? जो एक्सेल होता है उसमें फार्मूला बार आपका क्या प्रदर्शित करता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि चयनित सेल का डेटा जो है प्रदर्शित करता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक्सेल में टेक्सेस फंक्शन क्या करता है? जो एक्सेल होता है उसमें टेक्सेस फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि एक्सेल में टेक्सेस फंक्शन जो है आप लोगों का क्या है? संख्याओं को टेक्स प्रारूप में परिवर्तित करता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक्सेल में ऑटो सम फंक्शंस का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ऑटो सम क्या करता है? तो स्वचालित रूप से योग की गणना करता है। क्या करता है? स्वचालित रूप से योग यानी जोड़ने की क्या करता है? गणना करता है, यानी आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डेटा को संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। कौन सा चार्ट का उपयोग करते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? लीवर ऑफिस राइटर से आप किस प्रकार का दस्तावेज बना सकते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ दस्तावेज एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ओपन ऑफिस तथा लीवर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या होती है? तो याद रखिएगा कि दोनों क्या है? ओपन सोर्स ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दोनों क्या है? बोथ आर ओपन सोर्स ऑफिस साइट है, ठीक है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? याद रखिएगा कि जो गूगल डॉक्स है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग, ठीक है, क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग यानी है क्लाउड बेस्ड ऑफिस एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेबसाइटों तक पहुंचाने के लिए
आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा प्रोटोकॉल आपका है, तो HTTP है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है स्टूडेंट। देखिए गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, MS वर्ड जो है, वो क्या है, आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए क्या है यहाँ पे कि एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या होती है। तो याद रखिएगा कि क्या करते हैं हम, कभी भी ईमेल अगर किसी को, या मान लीजिए ऐसी कोई हमको नोट्स नहीं, अगर एक साथ 10 लोगों को भेजना है तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CC कार्बन कॉपी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका C यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करें, ये नहीं हो सकता है, पासवर्ड बदले, ये भी नहीं, ईमेल हटा दे, नहीं, क्या करना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन की हमको क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ब्राउजर विकसित किया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ब्राउजर जो है विकसित किया गया था, तो देखिए यहाँ पे क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा सर्च इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गूगल है वो सबसे ज़्यादा जो है दुनिया भर में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वेब ब्राउजर में URL का क्या कार्य है। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये जो है आपका फाइलों को खोजने के लिए जो है सहायक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की सूचना प्रणाली नहीं है। ठीक है, क्या है, सूचना प्रणाली नहीं है, नहीं है सब तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, कौन सा सूचना प्रणाली नहीं है, तो देखिए आपका जो है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ तब आपको बता, हाँ देखिए यहाँ पर सूचना प्रणाली कौन कौन सा, तो आपका देखिए TPS भी है। ठीक है, आपका DSS भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, CRM भी है, और इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा कि MIS भी है। ठीक है, EIS भी है, और इसके अलावा आपका हो जाएगा ERP भी है, AIS भी है, और आपका ECS भी है। ठीक है, ECS भी, इतने सारे क्या है आपके सूचना प्रणाली के जो है मतलब भाग हैं, लेकिन आपका क्या है, डेटा एंट्री सिस्टम जो है ये आपका सूचना प्रणाली के अंतर्गत नहीं थी। ये देखिए हम आपको यहाँ पे इसलिए इसको डिटेल में बता दिए कि आप लोग इसको एक जगह लिख लीजिएगा, आगे आप कभी भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें आप लोगों को ये बहुत मदद करेगा। इसके अलावा भी आपका याद रखिएगा कि OAS भी है। ठीक है, OAS है, आपका HRIS भी है, ये सब क्या, सब आपके सूचना प्रणाली के जो है मतलब अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन CIA मॉडल में I का प्रतिनिधित्व करता है, यानी CIA में I का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा कि I का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमानदारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूचना सुरक्षा है, सूचना सुरक्षा क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया, डेटा को केवल कागज पर रखना, नहीं, अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 46। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है, तो देखिए ये भी हम आपको बताए थे, साइबर हमले का उदाहरण कौन है, फिशिंग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फेक न्यूज है। फेक न्यूज क्या होता है, तो लोगों को धोखा देने वाली गलत सूचना फैलाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेक न्यूज बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से किसे खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, इनमें से सबसे खराब जो है कौन सा हो जाएगा आपका, तो डेटा चोरी। ठीक है, ये आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि व्यवसायों
को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, व्यवसायों को जो है साइबर सुरक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा कि ग्राहक डेटा की सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखने के लिए जो है व्यवसायों को क्या है साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है? एथिकल हैकिंग में क्या शामिल स्टूडेंट? तो सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अधिकृत परीक्षण, यानी आपका ये जो है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है आज के परीक्षा का आंसर की है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर जो है आप लोगों का सही हुआ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि बच्चों को जानकारी हो सके कि इस चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर की क्लास और प्लस आप लोगों का होम साइंस और माइनर सब्जेक्ट में जैसे आपके जो जूनियर हैं उनका माइनर सब्जेक्ट भी इस पर चलता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं अगली क्लास यानी आप लोगों का 6th सेमेस्टर को करिकुलर जिस जो है आपका क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो उसको हम पहले से ही आप लोगों को 3-4 मॉडल पेपर दे देंगे, तो आप लोगों की तैयारी क्या है अच्छी हो जाएगी। आप लोगों का अगला एग्जाम यानी 6th सेमेस्टर का एग्जाम जून या जुलाई में संभावित डेट आप लोगों का है, तो पहले से आप लोग चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोगों की तैयारी जो अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।